Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start how to work within the MathCAD and how to write, how to type different kinds of formulas within the MathCAD and how to get results of some bigger formulas that may be that may take almost 15 to 30 minutes to solve manually, and by just by typing that bigger kind of formulas, have type in MathCAD and just click equal sign and you will get the result. Suppose you can see this a bigger kind of formula, the double integration and cos and sine theta within this 2 pi theta, then 5 and many more functions are there, and just by clicking equal sign you will get the answer. So how can we do that, and how to type the integration function, cos function, and this phi and theta and this pi and this, how can we type within the MathCAD, and how to get the results from this bigger kind of function. So let us start by creating a new tab. Just by clicking here, and you will create the new worksheet, or this is the new the short key for the new worksheet. I have already created a new worksheet, so these are the different kind of new worksheets. So just by clicking the I am wanting to create the shortcut. कि किस तरह हम जो है वो कोई भी ऑपरेटर जो है वो उसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या उसकी पावर जो है वो हम लिख सकते हैं. सपोज़ ये आप देख सकते हैं, सपोज़ मैं 100 लिख रहा हूँ और उसकी जो है कोई पावर उस पर ले रहा हूँ तकरीबन 2 पावर या 3 पावर. तो किस तरह मैं लूँगा, तो आप देख सकते हैं सिंपल मैंने 100 टाइप किया, और आप इस कीबोर्ड से भी आप देख सकते हैं कि मैंने 100 टाइप किया. फिर जो है ये पावर का बटन है शिफ्ट, और शिफ्ट 6 से आप जो है पावर को क्लिक कर सकते हैं. ये है शिफ्ट और 6 पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पावर जो है ये आ जाता है. सपोज़ इसका मैं जो है पावर 2 लेता हूँ, और जब मैं इज इक्वल टू लिखूँगा तो ये जो है डायरेक्टली उसका आंसर जो है वो आ जाएगा. और ये फॉर्मेट जो है ये 1.1 10 to the power 1 क्रॉस 10 to the power 4 है. तो ये आप किसी भी फॉर्मेट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज़ इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा. साइंटिफिक में ये आ जाएगा, और ये इंजीनियरिंग में, और ये जो है परसेंटेज में आ जाएगा. तो कोई भी जो है इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है वही सेम ही आंसर होगा. सपोज़ आप जो है ये मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी कर सकते हैं. सपोज़ मैं ये करता हूँ 15 मल्टीप्लाइड बाई सपोज़ तो मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो आप कीबोर्ड में देख सकते हैं. सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो आप क्लिक करें, और सपोज़ मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देता हूँ, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा. सपोज़ मैं कोई थीटा सपोज़ इसमें कोई लिख सकता हूँ, तो काज सिंपल आप जब काज थीटा वो फाइंड करना चाहते हैं किसी भी एंगल का, तो काज सिंपल लिख ले और ब्रैकेट लगा दे, और फिर सपोज़ मैं 30 का वो डिग्री का वो लेना चाहता हूँ, तो ये जब मैं इज इक्वल टू क्लिक करूँगा तो ये इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. सिमिलरली आप जो है वो साइन का भी ले सकते हैं. साइन थीटा वो आप भी सपोज़ 45 एंगल का वो आप ले सकते हैं. जब आप इक्वल लिखेंगे तो वो डायरेक्टली आपको आंसर में तब्दील करेगा. इस तरह आप टेंजेंट भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा, और जो है वो सपोज़ आप 35 डिग्री का वो टेंजेंट लेते हैं और इज इक्वल टू लिखेंगे तो वो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली कोई भी आप इसको लिख सकते हैं. सपोज़ मैं लिखना चाहता हूँ cos थीटा cos 45, और फिर जो है मैं अब इसको डिवीज़न में कोई टर्म लिखना चाहता हूँ, तो डिवीज़न में आप किस तरह लिखेंगे. सपोज़ इसकी 2 तरीके हैं. आप ऐसा करना चाहते हैं कि इसकी डिनोमिनेटर में, इसकी cos 45 की डिनोमिनेटर में आप sin 45 लिखना चाहते हैं, या
साइन 35 लिखना चाहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इसकी डिनोमिनेटर में आपकी टर्म जो है वो लिखना चाहते हैं, तो वो मैं किस तरह लिखूँगा? इसको मैं सेलेक्ट करूँगा पहले शिफ्ट, और फिर इस पूरी जो cos 45 इसको सेलेक्ट कर दें शिफ्ट, और इस एरो से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो राइट और लेफ़्ट जो एरो है, शिफ्ट और इस एरो से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर डिवीज़न, आप जो डिवीज़न का जो ऑप्शन है ये वाला, ये आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको डिवीज़न में ले जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि साइन 45 डिवाइड बाई cos 45, मतलब साइन थीटा जो है वो ऑफ नोमिनेटर में चाहते हैं, तो फिर आप कंट्रोल Z पे जाएं और इस तरह करें कि ये जो है इस साइड से आप इसको सेलेक्ट करें। ये एरो जो है, ये कर्सर जो है, ये आप यहाँ से स्टार्ट से सेलेक्ट कर दें। सपोज़ इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो शिफ्ट और ये जो ये एरो है आप इसको सेलेक्ट कर दें, तो ये cos 45 यहाँ से स्टार्ट से सेलेक्ट होगी। ये जब मैं इसको ये डिवीज़न पे ले जाता हूँ तो ये जो है डायरेक्टली डिनोमिनेटर में चला जाता है। जब मैं इसको साइन 45 लिख देता हूँ, साइन 45, और फिर जो है ये मैं यहाँ से यहाँ पे आप क्लिक करें, सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करें और इज इक्वल टू लिख लें, तो ये डायरेक्टली आपको जो है वो आंसर दे देगा। समझ आ गई इसकी मेरे ख्याल में। कंट्रोल Z में मैं दोबारा जाता हूँ। सपोज़ इसकी डिनोमिनेटर में मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप जो है शिफ्ट और फिर जो है लेफ़्ट एरो जो है, ये वाला एरो जो है ये आप सेलेक्ट कर दें। ये आपका जो cos 45 है ये सारा सेलेक्ट हो गया है। फिर आप डिवीज़न बटन पे क्लिक करें और ये आपका नोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सपोज़ ये 35 है, जब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इज इक्वल टू लिखूँगा, तो ये जो आपका जो आंसर है ये आपको अलग जो है वो आंसर दे देगा। इस तरह बहुत कुछ जो है वो हम इस पर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ शॉर्टकट्स है जो हमारी ज़रूरत होगी, जो मुख्तलिफ मैथमेटिकल टूल्स है, मुख्तलिफ मैथमेटिकल फार्मूलाज है। उसमें ये होता है कि या तो इस तरह होता है कि अल्फा यूज़ होता है, पाई यूज़ होता है, सपोज़ आपका जो है वो थीटा यूज़ होता है। ज़्यादातर थीटा मैथमेटिकल जो ट्राइग्नोमेट्री है उसमें थीटा जो है वो यूज़ होता है, अल्फा यूज़ होता है, पाई जो है 3.14 जिसकी वैल्यू है वो यूज़ होती है। तो वो हम किस तरह लिखेंगे? तो सिंपली आप ये करें, मैं इसको डाउन, ये जब सपोज़ मैं पाई लिखना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू है 3.14, तो सिंपल आप P टाइप करें, P जो है वो सिंपल आप टाइप करें और फिर कंट्रोल G जो है वो प्रेस करें। कंट्रोल G जो है वो जब मैं प्रेस कर दूँगा तो ये जो है पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह? आप पहले P जो है वो एंटर करें, फिर कंट्रोल, ये जो कंट्रोल है, और फिर G पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज़ मैं थीटा लिखना चाहता हूँ जो है, या अल्फ़ा लिखना चाहता हूँ, तो अल्फ़ा जब मैं लिखूँगा तो A एंटर करूँगा और फिर जो है कंट्रोल G पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर मैं थीटा लिखना चाहता हूँ तो मैं Q लिख लूँगा, Q मैंने लिख लिया, और कंट्रोल G पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये थीटा में कन्वर्ट हो गया। इस तरह और क्या है इसमें, सपोज़ जो पाई वैल्यू है वो है एफ़ में जो है वो लिखूँगा और कंट्रोल G पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इस पाई में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है हम ये शॉर्टकट्स जो है ये हम सीखेंगे और इंशाल्लाह ये हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट्स जो है ये आप यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ से आप देख सकते हैं, जो ये मैथ है, ये ऑपरेटर है, यहाँ से भी आप कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं और यहाँ से सिंपल जो है वो ले सकते हैं। सपोज़ ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, गामा वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी मेरे ख्याल में आपको ये इसकी जो है शॉर्टकट जो है वो मिल सकती है। ये अल्फ़ा जो है ये कंट्रोल, जब ए लिखेंगे आप और कंट्रोल G पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको अल्फ़ा देगा। जब बीटा लिखेंगे तो जब आप B लिखेंगे और कंट्रोल G पे बीटा ये बन जाएगा। G जब लिखेंगे तो ये कंट्रोल G पे गामा बन जाएगा, और जब आप D लिखेंगे तो ये डेल्टा बन जाएगा। जब आप E लिखेंगे तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा, और जब Z लिखेंगे तो ये ज़ीटा बन जाएगा, और जब H लिखेंगे तो ये ईटा बन जाएगा, जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, और जो थीटा जो है Q से, और I जो है ये आयोटा बन जाएगा, और K जो है ये कापा,
और ये इस तरह लैम्डा और म्यू और न्यू और ये जो है जी है, ये ओमरिकान है, ये पाई है, ये जो है रो है, ये सिग्मा है, ये टा है, ये एप्सिलॉन है, ये जो है पाई है, ये भी पाई है, ये इसको ची कहता है। सी से जब हम लिखेंगे तो ये कंट्रोल जी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये साई है, इसको हम कहते हैं ओमेगा। तो ये सारा कुछ जो है ये मुख्तलिफ जो है ये सिंबल्स है, हम इसको डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं जो मुख्तलिफ ऑपरेटर है, सपोज़ आप लिख सकते हैं, मैं जब इंटीग्रेशन जो है वो लिखना चाहता हूँ तो सिंपल आप इस तरह करें, कंट्रोल शिफ्ट और आई जब मैं एंटर करूँगा तो ये आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे कन्वर्ट कर देगा। इसमें आई की लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने या इस तरह करें, अगर मैं आई लिखना चाहता हूँ, देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। नहीं, ये नहीं होता। आपने इसमें ये लिखना होगा, सिंपल आपने ये लिखना होगा कि आपने शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और आई जब मैं प्रेस करूँगा तो ये आपको इंटीग्रेशन पे ले जाएगा। ये अब अगर आप ये लिखना नहीं चाहते तो सिंपली आप यहाँ से ये ऑपरेटर जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपली है कंट्रोल शिफ्ट और डी जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको डेरिवेटिव देगा, और कंट्रोल शिफ्ट आई जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको इंटीग्रेशन देगा, और कंट्रोल एल पे जो है ये आपको लिमिट देगा। सपोज़ मैं कंट्रोल शिफ्ट और डी पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको डेरिवेटिव देगा, जो हम एफएससी में जो आप पढ़ रहे थे, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। सपोज़ आप इस लिमिट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एल पे जब मैं क्लिक करूँगा, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और क्या है इसमें, कंट्रोल एल जब मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल एल पे तो ये आपको लिमिट जो है वो लिमिट की जो इक्वेशंस थी वो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो ये सारा कुछ जो है ये आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन जो है मैं इसमें किस तरह लिखूँगा, तो सपोज़ यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल्स है मेरे पास। एक एग्ज़ाम्पल ये है कि सपोज़ ये 20 है, 20 प्लस 10 या 3 टू द पावर, ये पावर हम किस तरह लिखेंगे, शिफ्ट 6 से ये जो है पावर में आ जाएगा, और जब मैं इसको 2 जब मैं लिखूँगा तो ये 3 पावर 2 बन जाएगा। इस तरह मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर दूँगा, और जब मैं इस पे जब क्लिक करूँगा शिफ्ट 9 पे तो ये पैरेंथेसिस में कम्प्लीटली जो है वो ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इसमें कोई सपोज़ मैं इसमें फार्मूला जो है वो ऐड करना चाहता हूँ तो जब इसमें आपका कोई भी जो एरर है वो आ जाएगा, कोई टाइपिंग में कोई मिस्टेक होगी तो ये आपको जो है डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं देगा। जब आप इक्वल लिखेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे डबल डॉट ले लेता हूँ या डॉट मैं ले लेता हूँ, तो जब मैं इक्वल टू लिखूँगा तो ये यहाँ पे जो है ये वेरिएबल है, ये आपका अनडिफाइंड है, तो इस वजह से ये आपको आंसर जो है वो नहीं देगा। तो सपोज़ मैं इसको डॉट नहीं लिखूँगा, मैं इसको ये मल्टीप्लिकेशन साइन पे ये इस डॉट में और इस डॉट में फ़र्क है। ये डॉट जो है ये सिंपली आपका जो टेक्स्ट में डॉट है ये इसका वो मतलब है ये डॉट है, और जो शिफ्ट 8 पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली मैं लिख लेता हूँ साइन 30 में लिख लेता हूँ, और जब मैं इक्वल लिखूँगा तो ये डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। तो ये सिंपली मैं कोई भी इक्वेशन जो है वो लिख सकता हूँ। सपोज़ आप 10 लिख लेते हैं टू द पावर 5, फिर इस तरह इसकी भी मैं अगर पावर लेना चाहता हूँ, सपोज़ इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इसकी मैं जो है ये पावर लेना चाहता हूँ, इसकी भी पावर ले पावर टू द फॉर 4, और या multiplied by sin e to the power 2 लिख ले, या इसके साथ जो है वो प्लस लिख ले, या इस तरह करे, ये डायरेक्टली इज इक्वल टू लिख ले, तो ये आपको एक आंसर जो है वो दे देगा। तो
कोई भी आप इक्वेशन जो है वो आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं, और कोई भी इक्वेशन जो है वो आप इसमें टाइप करके उसको आंसर जो है वो ले सकते हैं। सपोज़ मैं एक और इक्वेशन इसमें लिखना चाहता हूँ, ये है कि वो है सपोज़ 20 प्लस 5⁻²। ये आप जब मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर दूंगा और जब मैं इसको क्लोज़ करूंगा और फिर लिखूंगा काज, सपोज़ काज पाई, जब मैं पाई लिखना चाहता हूं तो पी लिखूंगा और कंट्रोल जी पे मैं जो है इसको कन्वर्ट करूंगा। ये जो अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है। ये एरर, इसका क्या मतलब है, ये मैंने डॉट लिखा है, तो डॉट ये जो है डॉट नहीं लेता। ये जब मैं मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको बाहर जो है वो क्लिक करूँगा तो आपको आंसर डायरेक्टली दे देगा। तो अच्छा, ये मैं इस तरह कर सकता हूँ। सपोज़ ये आपका जो है ये ऑपरेटर, जब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 20 है ये अंडर रूट में आ जाए, 5² जो है ये अंडर रूट में जाए, और ये उसका जो इसको क्या क्या कहते हैं, अंडर रूट पे जो मतलब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और ये 20th अंडर रूट होगा इसका। तो मैं जब इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप इस ऑपरेटर को क्लिक करेंगे। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया है तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, और ये आपका जो प्लस है ये आप देख सकते हैं ये ब्लर हो गया है, ये आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप अब चेंजेस कर सकते हैं। जब मैं इसमें चेंजेस करूँगा तो ये आपके पास दो किस्म के स्लैशेस हैं, एक है फॉरवर्ड स्लैश और एक है बैक स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश जो है ये डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, और बैक स्लैश ये आप जब मैं क्लिक करूँगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका प्लस जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है अंडर रूट में। तो ये 20th अंडर रूट ऑफ 5² है। ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। सपोज़ मैं लिखना चाहता हूँ ये जो है अंडर रूट पे, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे, और सिंपली आप यहाँ से 5 जो है 5 और फिर स्क्वायर लिखूँगा। तो ये यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो है इसका बिल्कुल आसान तरीका है। अच्छा, ये जो है 20th स्क्वायर ऑफ 5, ये 5² ऑफ अंडर रूट है। सपोज़ अब ये मैं करना चाहता हूँ कि इस जो ऑपरेटर है ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और फिर ये इसकी सामने जो है मैं सपोज़ ये कॉज जो है इस पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब मैं अप्लाई करूँगा तो सिंपली आप इस कॉज पाई को सेलेक्ट करेंगे। तो जब मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन लगेगा। इस वजह से मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ताकि यहाँ पे जो है ये डॉट के बाद जो है आपका इंटीग्रेशन लग जाए। तो इंटीग्रेशन मैं कैसे लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट और आई जब मैं प्रेस करूँगा तो ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इसमें ये है कि दो लोअर और अपर जो है आपका लिमिट होगा। सपोज़ लोअर लिमिट आप ये कर सकते हैं। सपोज़ लोअर लिमिट को मैंने बना दिया 0, और ये जो है 0.5 सपोज़ पाई लिखना चाहता हूँ, तो ये पी मैंने लिख लिया, और कंट्रोल जी पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये पाई पे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं 0.5 पाई जो है ये आपका आ गया, और ये यहाँ से आप जो है पाई लिखेंगे। सपोज़ मैं इसको कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ, पाई की जगह मैं लिखना चाहता हूँ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा किस तरह लिखूँगा, सपोज़ मैं ए मैंने लिख लिया और कंट्रोल जी पे ये अल्फ़ा बन गया। यहाँ से भी मैं ए लिखूँगा और कंट्रोल जी पे ये अल्फ़ा बन जाएगा। जब मैं यहाँ बाहर जो है क्लिक करूँगा तो ये आपका आंसर कम्प्लीटली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। सपोज़ अब इस पूरा जो फार्मूला है इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 3 पे सपोज़। तो किस तरह मैं डिवाइड करूँगा, जब इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, जब मैं इसका आपका कर्सर जो है यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप ये डिवीज़न बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और आप जो टर्म है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। लेकिन आपका जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे डिवीज़न जो है वो क्लिक करूँगा तो ये जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिवीज़न में जो आप लिखना चाहते हैं, जो डिनोमिनेटर में आप लिखना चाहते हैं वो टर्म जो है वो आपका आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे डिवीज़न पे क्लिक करता हूँ तो ये टर्म जो है पूरा ये न्यूमरेटर में चला गया है। सपोज़ इसको मैं
4 पे डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z पे अब इस तरह है कि मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से, तो आपका कर्सर जो है यहाँ पे आ गया। जब मैं इसको डिवीज़न यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका ये पूरा टर्म जो है ये डिवीज़न में चला जाएगा। और सपोज़ मैं इसको 10 डिवाइड बाई ये टर्म करना चाहता हूँ, तो ये आपका आंसर जो है ये सिंपली आ गया। तो ये इस तरह हम जो है कोई भी फार्मूला जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। ये आपका जो है ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले को देख ले और ये वीडियो आप देख ले, और इस वीडियो से जो है आप जो है ये फार्मूला डायरेक्टली आप असाइनमेंट में मुझे अप्लाई कर दे। और साथ में आप ये करें कि यहाँ पे आप हर एक बंदा अपना नाम लिखे और उसके साथ अपना जो है वो आईडी लिखे। और ये जो है ये होना चाहिए। अगर किसी भी बंदे का जो है उसमें कोई रिपीटिशन वगैरह आ गया तो फिर वो जो है उसकी मार्क्स जो है वो ज़ीरो लगेंगे।